नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं हॉट टॉपिक जो कि लेडीज़ों के लिए है, महिलाओं के लिए है, हमारे इंडियन महिलाओं के लिए है। तो हमने देखा है कि इंडियन महिला हैं जो लेडीज़ हैं उनकी अभी भी कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं है। अगर मैं बात करूं पुराने समय से और अभी करंट में और फ्यूचर के तो मुझे पता नहीं, बट अभी भी जो इंडियन लेडीज़ है उसको बराबरी का हक कभी नहीं मिल रहा है। ना तो गांव में मिल रहा है, ना सिटी में मिल रहा है, और शायद विदेशों में भी पता नहीं। तो देखिए, बात करते हैं इंडियन लेडीज़ की कंडीशन, जो आज मैं एक पोस्टर के साथ स्टार्ट करता हूँ। ये मदर इंडिया आपने देखी होगी, जिसमें एक डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ था। मदर इंडिया ने बोला था कि मैं लाज नहीं दे सकती, बेटा दे सकती हूँ, ऐसा कुछ था कि मैं बेटा दे सकती हूँ बट इज्जत नहीं दे सकती। तो ये सब काफ़ी पुरानी पिक्चरें हैं। इसमें रियल इंडियन कंडीशन बताई थी, जिसमें कुछ लालची लोग उस लेडीज़ के, इंडिया की लेडी के घर, ज़मीन जायदाद सबको हड़प लेते हैं और उसको गलत भी करने की कोशिश करते हैं, बट वो अपने निडरता से लड़ती है और सब कुछ ठीक करती है। और अभी भी देखा जाए तो गांव में लेडीज़ों की स्थिति काफ़ी ठीक नहीं है। देखा जाए तो अभी भी देखिए, अगर जानवर नहीं है, बैल नहीं है, तो लेडीज़ खुद बैल की जगह अपने आप को रख कर खेत जोतती है, खेत को पैदावार करती है। तो लेडीज़ का कितना मेहनत है, हमारे देश में कितनी मेहनत करती है। देखिए, खेतों में पानी देती है, हल चलाती है, फावड़ा चलाती है, और घर में भी बच्चों को पालती पोसती है, घर का किचन चलाती है, वरना हम भूखे रह जाएं। माँ है, सास है, बहू है, बेटी है, सबको ये काम तो करना ही है। ये उनके किस्मत में लिख दिया गया है कि ये तो काम करना ही है, आप कुछ भी करो। और सिटी की बात करें तो सिटी में भी कुछ खास ठीक नहीं है, लेडीज़ को भी वही काम करना है। बस घर का इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, मॉडर्नाइज हो गया किचन, पर काम तो करना लेडीज़ को ही है। घर की हर चीज़ को देखिए, बच्चे को भी पालना है और घर का खाना बनाना है, घर की साफ़ सफाई, सब कुछ जो गांव में करती हैं लेडीज़ वैसा ही। बट थोड़ी सी देखा जाए तो माहौल चेंज है, बट कंडीशन वही है। कपड़े थोड़े चेंज हो गए हैं बस, बट काम वही करना है। तो हम आज बात करते हैं कि हमारी भारतीय लेडीज़ों की स्थिति कैसे सुधरे, और हमारे देश के संविधान ने और कानून ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। शायद लेडीज़ों को कुछ पता भी नहीं होगा, या कुछ लेडीज़ों को पता है जो पढ़ी लिखी हैं, पर ज़्यादातर लेडीज़ों को हमारे देश में पढ़ना ही नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको, पुरुष को ये डर है कहीं वो आगे ना निकल जाए। जबकि लेडीज़ हमेशा जेंट्स से ज़्यादा मेहनत करती हैं, ज़्यादा काम करती हैं, हर चीज़ में ज़्यादा करती हैं, उसके बाद भी उनको कोई अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है। जैसे भारत की महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कम ही आंका जाता है, जबकि पढ़ने में देखिए लेडीज़ें टॉप करती हैं, काम में भी लेडीज़ें मेहनती हैं। घर का जो काम करते हैं महिलाएं, माँ, बहन, आपकी पत्नी, वो आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, फिर भी हम उनको समान अधिकार नहीं देते हैं, उनको हमेशा कम ही रखते हैं। जैसे मान सम्मान की बात हो तो भी उनको कम ही मान सम्मान मिलता है, जबकि हमारे कानून ने और संविधान ने और जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी उन्हें काफ़ी कुछ अधिकार दिए हैं, जो आपको पता नहीं होगा या उनको बताया नहीं जाता। आपको मैं इस वीडियो के अंत में एक ख़ास बात बताऊंगा, जिसमें महिलाओं को एक दिन छुट्टी का अधिकार दिया है, जो घर पे काम करती हैं लेडीज़। हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर ही मैंने न्यूज़ में सुना था, वो न्यूज़ शायद एक ही बार आई, और उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च किया वो कौन सा एक्ट है, कौन सा बिल पास हुआ है, बट मुझे अभी तक नहीं मिला। उसमें मुझे कुछ और ही चीज़ें मिली, बट तो मैं आप उसको बताऊंगा आपको कि एक दिन शुक्रवार या गुरुवार, मेरे को अच्छी तरह याद नहीं है, हफ्ते में एक दिन गुरुवार या शुक्रवार को जो घर में काम करने वाली महिला हैं उनको छुट्टी का भारत सरकार ने दिया है। अगर उस दिन कोई भी इंसान घर का उसको ज़बरदस्ती काम कराता है, अगर वो कानूनी कार्रवाई करती है, तो उसको जेल तक होने की संभावना है। तो एक दिन छुट्टी के लिए, किचन की छुट्टी के लिए, जो नॉन वर्किंग हैं लेडीज़ उनके लिए है,
वर्किंग लेडीज़ के लिए भी है। जो भी महिलाएं हैं इंडिया में, उनको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का अधिकार है, जो हाई कोर्ट ने दिया है। अगर उसको कोई मना करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, मगर ये अधिकार किसी को पता भी नहीं होगा। मैंने भी न्यूज़ में देखा था, इसलिए मुझे पता है। आइए कुछ अधिकारों के बारे में हम बात करते हैं जो लेडीज़ों को पता होना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, महिलाओं की संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े अधिकार। जैसे अगर पिता की संपत्ति पर बेटे का हक है तो उतना ही बेटी का भी हक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 205 और हिंदू ऑर्डिनरी फैमिली HUF, अनडिवाइडेड फैमिली HUF जो है, उसके तहत पिता जिंदा हो या नहीं हो, पिता की प्रॉपर्टी पर बेटा और बेटी दोनों का समान अधिकार है। अब बेटी की शादी के बाद भी बेटी का पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकार रहता है। अधिकतर केस में जब शादी हो जाती है तो उसको कोई अधिकार नहीं दिया जाता घर वालों के द्वारा, बट हाई कोर्ट ने दिया है, शादी के बाद भी उसका अधिकार है पिता की प्रॉपर्टी पर। क्योंकि हमारे हिसाब से, कानून के हिसाब से लड़का लड़की दोनों बराबर हैं ऑन पेपर। ऑफ पेपर तो मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ तो कहीं समानता है ही नहीं। चलिए बात करते हैं दूसरे का। कंपनसेशन पर बेटियों को भी नौकरी मिलेगी। जैसे अगर पिता शांत हो गया तो उसकी जॉब अनुकंपा पर बेटा ही लगता था, पर अब संशोधन कर दिया गया है, अब बेटी भी जॉब ले सकती है। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 2015 में लागू किया है। इसमें बेटी भी पिता की नौकरी कंपनसेशन जॉब ले सकती है, ये उसका अधिकार है। तीसरा, गुजारे भत्ते का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को गुजारा भत्ता और एलिमनी के लिए देश भर की सभी कोर्ट के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। अगर कोई महिला अपने लिए गुजारे भत्ते की अर्जी करती है तो उसे बताना होगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उस महिला का खर्चा कितना है। साथ ही महिला के हस्बैंड को अपनी प्रॉपर्टी का डिटेल देना होगा और उसको उस प्रॉपर्टी और उसकी आमदनी, उसकी सैलरी के हिसाब से अपनी वाइफ, अगर बच्चे भी हैं तो उनका भी भरण पोषण का खर्चा देना पड़ेगा। अगर किसी केस में डाइवोर्स होता है उस केस के में, तो ये सब नियम है। नंबर 4, बराबर वेतन का अधिकार। अधिकतर देखा गया है कि जैसे मैंने पहले कहा कि लेडीज़ को, गर्ल्स को इंडिया में समान अधिकार नहीं है, उनको समान वेतन नहीं दिया जाता है, उनको कम सैलरी दी जाती है, मेंस को ज़्यादा सैलरी दी जाती है। तो ये तो मेंस डोमिनेट सोसाइटी है, बट इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल तो महिला ही काम कर रही हैं। एक कहावत है जो मैं बोलता हूँ, मैंने सुनी है मुंबई में, मराठी है कहावत, मुलगी पढ़ली प्रगति झाली। मतलब अगर मुलगी मतलब लड़की पढ़ लेती है तो अपने परिवार को पढ़ाएगी और उन्नति करेगी उस देश की। तो बड़ी बातें हैं, मगर उसको अमल करना चाहिए। चलिए बात करते हैं नंबर 5, ससुराल की प्रताड़ना का केस मायके में हो सकता है दर्ज। पहले क्या होता था कि जहाँ ससुराल है वहीं पर केस दर्ज होता था, मतलब ये ऐसा नहीं है। अगर मायके में अगर लड़की रह रही है शादी के बाद तो वहाँ से भी वो केस लगा सकती है। और घरेलू हिंसा तो हमारे इंडिया में आम बात है, इसके लिए कानून है, मगर कोई किसी को पता नहीं है कि यही कानून है। तो ये होना नहीं चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट गुड। पूरा परिवार सफ़र करता है। हमने कई मूवियाँ देखी हैं, घर परिवार टूट जाता है। और ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस दारू पीने की वजह से होते हैं। और दारू कौन पीता है आप सबको पता है। लेडीज़ दारू कम पीती हैं, नहीं पीती हैं, जेंट्स ज़रूर पीता है। तो जेंट्स से ही लड़ाई झगड़ा करता है, मारा पीटी करता है, लेडीज़ नहीं करती है। चलिए मैंने इसलिए बोला लेडीज़ कम पीती है क्योंकि आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है, नए नए मॉडर्न सोसाइटी में नए नए यंगस्टर हैं, वो भी ड्रिंक करते हैं, बट नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। तो आइए नंबर 6 पे हम बात करते हैं गिरफ्तारी, पूछताछ और कानून की सहायता से जुड़े अधिकार। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर महिला को गिरफ्तार करना है या किसी कारण में गिरफ्तार करने का प्रावधान है
तो महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सूरज ढलने के बाद। और महिला को केवल महिला कांस्टेबल ही गिरफ्तार कर सकती है, जेंट्स नहीं, कांस्टेबल नहीं कर सकते। अगर उसके पास वारंट है तो भी नहीं। तो पुलिस स्टेशन में हिरासत में नहीं रख सकते लेडीज़ को, ये भी एक प्रावधान है। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि लेडीज़ को पुलिस स्टेशन में ही उनके साथ बहुत गलत हुआ है, और गलत करने वाले मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इसलिए ये कानून आया है। तो ये लेडीज़ को पता होना चाहिए कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब ये कुछ कंडीशन है, सूरज ढलने के बाद नहीं किया जा सकता है, मगर नाइट में नहीं किया सकता है। महिला लेडीज़ ही उसको गिरफ्तार कर सकती है, जेंट्स नहीं। नंबर 7, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग एक इंग्लिश वर्ड है, बट इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना, पीछा करना। जैसे आजकल लोगों ने देखा गया है, ऐसा होता है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। तो इसका क्या अधिकार है? इसमें अधिनियम 213 स्टॉकिंग में संशोधन किया है। इसके तहत किसी भी महिला का पीछा करना या बिना महिला की मर्जी के उससे संपर्क बनाने की कोशिश करना, महिला के मना करने पर भी उसे बात करने के लिए फोर्स करना एक कानूनी जुर्म है, जिसको स्टॉकिंग कहते हैं। ऐसा करने पर पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी एक्शन ले सकती है। इस बात पर नज़र रखना कि कोई महिला तो इसमें ये बता रहे हैं कि महिला भी के खिलाफ जो हैं कार्रवाई, अगर कुछ ऐसा गलत किया जाता है तो स्टॉकिंग में आता है और उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पहचान जारी ना करने का अधिकार। मान लीजिए सेक्सुअल कुछ अब्यूज़ हुआ है, कोई शिकार पीड़ित महिला है, तो अपनी पहचान छुपा सकती है ताकि समाज में पीड़िता को परेशानी ना हो। इसी के लिए सेक्सुअल एब्यूज़ की शिकायत पीड़िता की पहचान उसकी मर्जी के बिना प्रकाशित नहीं की सकती। जैसे न्यूज़पेपर है या आपकी न्यूज़ चैनल है, वहाँ उनका नेम या तो बदल दिया जाता है या फिर फ़ोटो या वीडियो तो उसको ब्लर किया जाता है ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, ताकि वो उसको किसी तरह से समाज में परेशानी ना हो। तो ये उसका अधिकार है। आप बिना उस मर्जी के लेडीज़ के आप उसका फ़ोटो, वीडियो या नाम प्रकाशित नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी पब्लिक में। चलिए, ये आप क्या हो गया। 9th वाला है, महिलाएं कहीं भी FIR करा सकती हैं। देखिए, मैंने भी कई बार कोशिश की है किसी की मदद करने के लिए, पुलिस को कॉल किया, वो बोलते हैं आप किस मोहल्ले में हो, कहाँ हो। तो ये सब चीज़ें हैं। ज़्यादातर पुलिस थाने वाले, कोतवाली वाले ये बोलते हैं ये तो हमारा एरिया है ही नहीं, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है ये तो हमारे एरिया लगता ही नहीं, जहाँ क्राइम हुआ ये हमारा एरिया है ही नहीं। जबकि वो एरिया लगता है तो भी लोग इन चीज़ों से बचते हैं। बट ऐसा नहीं है। महिलाओं के केस में वो कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी पीड़िता किसी भी एरिया के पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज करा सकती है। भले वो उस एरिया में रहती है या नहीं रहती है, उस एरिया का पिन कोड डिफरेंट हो, तो भी कहीं पे भी जाके वो पुलिस स्टेशन में शिकायत करा सकती है। ये अच्छी बात है। लेडीज़ को कहाँ परेशान करेंगे, पता चला रात को कोई लेडीज़ को FIR करनी है तो वो कहाँ भटकेगी, वो जहाँ नज़दीक का पुलिस स्टेशन होगा वहीं जाएगी। हम भी वही करते हैं। बट कई बार पुलिस ऑफिसर जो हैं बैठे हुए हैं थाने में, वो बोलते हैं ये हमारा एरिया नहीं है, आप उस एरिया में जाइए। और उस एरिया में जाते हैं तो वो बोलता है ये हमारे एरिया में नहीं लगता है। तो वो दोनों या जो भी हैं फुटबॉल बना के खेलते रहते हैं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है। अरे पहले तो क्राइम को रोको, उसके बाद फुटबॉल खेलो। चलिए, दूसरा है यौन शोषण से रक्षा का अधिकार। अगर महिला के साथ कुछ वर्गल प्लेस या कुछ यौन शोषण हुआ है तो यौन शोषण के अधिनियम के तहत एक FIR दर्ज करा सकती है। साथ ही जिस कंपनी में महिला के साथ किया गया है ये जघन्य अपराध, उस कंपनी के आंतरिक पोष कमेटी को 3 महीने के अंदर सारी छानबीन करके फैसला करना होगा। 90 डेज़ का देखिए, मैंने भी मेंटल हेरासमेंट, सेक्सुअल हेरासमेंट का ट्रेनिंग लिया है, मेरी कंपनी ने दिया है मुझे। उसमें भी 90 डेज़ का है। 90 डेज़ के अंदर जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको
अपने एचआर हेड या जो भी ग्रीवेंस या एचआर कम्युनिटी होती है जो इन केस को हाईली क्वालिफाइड लोग रहते हैं, जिसमें वकील, जज और काफ़ी सीनियर लोग रहते हैं, उनको 3 महीने के अंदर शिकायत करनी पड़ती है और उसमें एविडेंस भी आपसे मांगे जाते हैं। तो इस केस को गंभीरता से लिया जाता है, भले ही वो कितना बड़ा ऑफिसर हो, चाहे तो कंपनी का सीईओ हो, सीटीओ हो, मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो, उसको तुरंत, प्राइवेट कंपनी में तो तुरंत निकाल दिया जाता है। अब गवर्नमेंट का तो मुझे पता नहीं, शायद वहाँ भी नियम हो, बट मैं प्राइवेट कंपनी में हूँ तो मुझे पता है उसको तुरंत निकाल दिया जाता है अगर वो कल्प्रिट प्रूफ हो जाता है। तो देखिए इस फ़ोटो में मैं बताऊंगा, ये एक मॉडर्न सिटी में काम करने वाली महिला है। देखिए कितना उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अपना घर देख रही है, बच्चा देख रही है और काम भी देख रही है। ये लकी है कि उनको घर से काम करने को मिल रहा है कुछ केस में, नहीं तो लेडीज़ों को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है और उनको काम करना पड़ता है। बच्चा भी छोटा है, घर भी देखना है, सोचिए एक पपी भी है, उसको भी देखना है, घर के सभी इंसानों को भी देखना है, घर का काम भी करना है। तो ये सब अभी भी मुझे नहीं लगता है कि कुछ, देखिए अगर मैं पहली फ़ोटो के बारे में बात करूं और इस फ़ोटो के बारे में बात करूं तो मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि वो खेत में काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उनको नहीं कराया उनके माँ बाप ने। ये खेतों में काम कर रही हैं लेडीज़, घर का चूल्हा चौका किचन में काम कर रही हैं। और यहाँ देखिए ऑफिस में काम करें तो काम तो हर जगह करना है लेडीज़ को और ज़्यादा ही करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि कंडीशन, इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, काम तो वही है। तो भारत में महिलाओं की समानता की गारंटी कैसे दी जाए, देखिए इसके लिए भी बहुत कुछ, भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारी पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, जिन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए महिलाओं की समानता लाने में, और अभी तक वो चल ही रहा है, अभी तक समानता का अधिकार नहीं मिल पाया है। तो देखिए कई अनुच्छेद हैं जिसमें नियम में हैं, अनुच्छेद 14 जिसमें महिलाओं के लिए समानता का अधिकार है, 15 का सेक्शन 1 जिसमें भी है अब समानता का अधिकार है, कानून बनाया हुआ है। अनुच्छेद 16 समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। देखिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, महिलाओं को समान अधिकार के लिए अनुच्छेद 14 है। राज्य द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं करने के अनुच्छेद 15A में 15(1) में दिया गया है। अगर मैं इसको ऐसा किया जाए तो अच्छा रहेगा। और समान अवसर पर समानता का अधिकार 16A में भी है। समान वेतन का अधिकार है जो ऑन पेपर पे है, अनुच्छेद 39 में गारंटी दी जाती है। पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब ये कानून बने हुए हैं। महिलाओं की गरिमा के लिए भी कानून बने हैं। अपमानजनक प्रथाओं के परित्याग करने की लिए भी 15(1)A है, E है। तो ये सब नियम कानून बने हुए हैं ऑन पेपर पे, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है ऑफ पेपर, मतलब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी करना है। नियम कानून तो बने हुए हैं, सब बना के छोड़ के रखे हुए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे अनुच्छेद 42 है, उसमें भी मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षा करने और प्रसूति सहायक के लिए राज्य सरकार ने किया है। ऐसे पढ़ेंगे, काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं। भारत में नारीवाद की सक्रियता ने 1970 के दशक में उत्तराधिकार के दौरान रफ्तार पकड़ी। तो देखिए 1970 से लेके अभी 2024 जाने वाला है, काफ़ी कुछ हैं अधिकार जो लेडीज़ों को पता होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में दूसरे सेक्शन में बात करूँगा, बट मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मेरे मन में कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन इसलिए हैं कि मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया है, आप ध्यान दीजिए, जिसमें संसद, जो हमारी संसद है, और राज्य की विधानसभा, जो विधानसभा है, सभी में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है।
ये भी शायद लोगों को पता है या नहीं पता है कि मान लीजिए 100 पुरुष हैं, उसमें से 33 सीट या 33% लेडीज़ों को आरक्षण है, और 33% हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 33% पासिंग मार्क होता है केवल, मिनिमम पासिंग मार्क, ये 50% 40% भी नहीं है। तो 33% 100 में, जो कि एक मान लीजिए पासिंग मार्क में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है संसद में, राज्यसभा और विधानसभा दोनों में। मगर आप अगर कैलकुलेट करें तो मुश्किल से 15 या 20% भी नहीं होंगी लेडीज़ें संसद में। 20% तो बहुत हुआ, 15% भी नहीं होगी, कहीं 5% है, कहीं पर नहीं है उतनी भी। तो लेडीज़ों को ज़्यादा देश की पॉलिटिक्स में, संविधान में, जस्टिस में, पुलिस में, आईपीएस, आईएएस, मेरी बेटी भी आईएएस बनना चाहती है, बट वो बोलती, हाँ सॉरी, क्या बनना चाहता बेटा? एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है। ओके, वेरी गुड। पहले बोलता था बेटी मेरी कि आईपीएस बनेगी, पुलिस ऑफिसर, अभी एयरफोर्स। ओके, देखते हैं बच्चा क्या बनता है। चलिए, तो मेरे मन में कुछ ख्याल आते हैं, कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन तो ये है, डू वी हैव इक्वलिटी बिटवीन वुमेन्स और गर्ल और मेन और बॉय? मतलब हिंदी में बोलता हूँ, क्या हमारे समाज में हमारी भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय लड़कियों के लिए समानता है जो हम मेन और बॉय को देते हैं अधिकार? क्या सेम अधिकार हम लड़कियों को और औरतों को देते हैं जो पुरुषों को और जो लड़के हैं उनको मिलता है? तो ये पूछेगा ज़रा, कहाँ मिलता है ये? घर में मिलता है समान अधिकार, कि ऑफिस में मिलता है, कि पब्लिक प्लेस में मिलता है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन मेरा है, क्या आपके एरिया में, आपके समाज में, आपके जो भी हैं सोसाइटी में वुमेन को समान अधिकार है जैसा कि मेन को है? या आपने कभी वुमेन ड्राइवर देखी है कैब चलाते हो? मैंने मुंबई में देखा है, पिंक कैब चलती है, बट मैंने एमपी में तो अभी तक नहीं देखा। मैं एमपी में रहता हूँ, और ना तो मैंने वुमेन ट्रक ड्राइवर भी नहीं देखा, क्योंकि अगर वहाँ पर भी ट्रक ड्राइवर और कैब अगर वुमेन चलाएगी तो मेरे को लगता है कि हम समानता की ओर जा रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ भी अच्छी तरह से ड्राइव करती है, मगर जेंट्स कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चलिए, छोड़िए। तीसरा क्वेश्चन है, डू वी हैव वुमेन वर्किंग ऑन टोल बूथ? अरे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि टोल बूथ पे भी क्या लेडीज़ काम कर सकती है? क्या उनको समानता का अधिकार है या नहीं है? बट मैंने देखा है मलेशिया में टोल बूथ पे सारी लेडीज़ें थीं। सारी लेडीज़ें रात को 4 बजे 2 बजे टोल बूथ पे काम कर रही थी। वो हिजाब पहनी हुई थी, अपने कपड़े अच्छे से पहनी हुई थी, सभ्यता से, बट काम कर रही थी। पहली बार देखा तो मैंने सोचा काश मेरे इंडिया में ऐसा हो कि वुमेन हर जगह इक्वल है। वहाँ पर मैंने देखा वुमेन बार्बर भी थी। मलेशिया की बात कर रहा हूँ, छोटी सी कंट्री है, इंडिया तो बहुत बड़ी है। मलेशिया तो मान लीजिए हमारे एक स्टेट की एक सिटी के भी बराबर नहीं है, बट वहाँ पर मैंने देखा। बोल इससे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है आंखों से। क्या आपके चौथा क्वेश्चन ये है, क्या आपके यहाँ पर लेडीज़ बार्बर है जो बाल काट सकती है? लेडीज़ सब कुछ कर सकती है। मैंने ये मलेशिया में देखा। ये लेडीज़ टोल बूथ पे जो टोल का पैसा काटने का काम है वो भी लेडीज़ कर रही थी, मैंने देखा है। वहाँ पर पिंक कैब चलती है मलेशिया में, यहाँ लेडीज़ ड्राइव करती है। और ये सब सुनकर आपको हंसी आएगी, आप हंसोगे कि अरे मैंने तो कभी नहीं देखा। मतलब आप मुझ पे हंसेंगे शायद कि ये पागल है क्या जो ऐसी बातें कर रहे हैं। कभी लेडीज़ ट्रक चलाती है क्या? कभी बाल काटती है क्या लेडीज़? या कभी टोल बूथ पे बैठती है? आपको हंसी आएगी, बट ये सच है, ये मैंने देखा है, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और 5वां क्वेश्चन है, डू वी हैव फ्रीडम सेम लाइक ए बॉय? क्या आप अपनी बेटियों को और अपने घर की लेडीज़ों को सेम फ्रीडम देते हैं जितना बच्चों को देते हैं? नहीं देते शायद, बट मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपनी बेटियों को दोनों को सेम समझता हूँ। चलिए, अब मैं बात करता हूँ 6ठे क्वेश्चन की। डू यू गिव रिस्पेक्ट टू गर्ल वुमेन एट ऑफिस, होम और पब्लिक प्लेस? क्या आप लेडीज़ को समान रिस्पेक्ट देते हैं जैसे कि मेन को देते हैं घर में?
ऑफिस में, पब्लिक प्लेस में, उन पे हंसी तो नहीं उड़ाते? ये भी क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, डू यू वर्क सेम लाइक ए वुमेन? क्या आप लेडीज़ के समान काम कर सकते हैं? एक दिन करके बताइए। मैं तो नहीं कर सकता, मुझे मालूम है, और फिर भी मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ हेल्प करने की अपनी वाइफ को। तो मेरी वाइफ भी वर्किंग है, वो भी ऑफिस जाती है, घर का काम करने के बाद बच्चों को संभालती है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन हैं, और आप भी ऐड कर सकते हैं इसमें 7, 8, 9, 10 बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो वही है, ऑन पेपर तो हमारे यहाँ सब समान है, बट प्रैक्टिकली नहीं है। अभी भी इंडिया की जो लेडीज़ हैं उसकी स्थिति आज़ादी के पहले की या आज़ादी के बाद भी सेम ही है। कुछ लेडीज़ों की स्थिति चेंज हुई है, कुछ की 1%, आधा परसेंट, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया है और उनको इस काबिल बनाया है कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करें या फिर आईपीएस बने, आईएएस बने, जज बने, देश की प्रथम नागरिक बने, प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने। देखिए हमारी राष्ट्रपति भी महिला हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उनको उनके घर वालों ने पढ़ाया है, इतना काबिल बनाया है। मगर अभी भी लेडीज़ों को, जेंट्स, बच्चों में मतलब पढ़ाई ही नहीं कर आते, उनको अधिकार ही नहीं पता है। बस उनको बच्चे पालना, घर का काम करना और खेतों में काम करना, देखिए ऐसा ही सिखाया जाता है। तो कैसे बदलेगा हमारा समाज, कैसे बदलेगा हमारा देश? लेडीज़ों को उनके अधिकार ही पता नहीं है। लेडीज़ों को, कितनी लेडीज़ हैं जो आपके परिवार में कार चलाती हैं? कितनी लेडीज़ हैं जो कि बाहर जाके जॉब करती हैं? कितनी लेडीज़ हैं आपके समाज में, सोसाइटी में, जिनको समानता का अधिकार है, पढ़ी लिखी हैं, पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है? तो आप काउंट कीजिए और बदलिए। थोड़ा बहुत तो बदलेंगे, घर से ही बदलता है। चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। अगर आप घर से सुधार लाएंगे तभी समाज में और देश में सुधार आएगा। हमारे बड़े बड़े शहरों में भी कंडीशन ठीक नहीं है लेडीज़ के। तो आप बताइएगा मुझे, मैं इसका और भी ऐड करता हूँ। बट मैंने जो आपको लास्ट में बताया था कि हमारे हाई कोर्ट ने लेडीज़ों को एक दिन के लिए हफ्ते में, गुरुवार या शुक्रवार, दोनों में से कंफर्म नहीं है, बट हाँ एक दिन हफ्ते में किचन से घर का काम बनाने से छुट्टी का प्रावधान है। उस दिन आप फोर्सफुली लेडीज़ से काम नहीं करा सकते। अगर लेडीज़ कानूनी तौर पे अगर फायर करती है और लीगली जाती है कोर्ट में तो आपको जेल हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए, हमारे भारत सरकार ने, हमारे भारत के हाई कोर्ट ने लेडीज़ को एक दिन छुट्टी दिया है, शुक्रवार या शनिवार, एक दिन तो दिया है हफ्ते में। उस दिन तो उस दिन मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी वाइफ के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ किचन में। पूरा तो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती नहीं हैं, चपाती बनाना जैसे, तो मैं थोड़ा वेजिटेबल बना देता हूँ या फिर थोड़ा बहुत घर का काम में हाथ बटाता हूँ। तो उस दिन या तो बाहर ले जाइए वाइफ को घुमाने, होटल ले जाइए, बाहर पिकनिक को ले जाइए, एक दिन छुट्टी दीजिए, क्योंकि डेली तो बेचारी उन्हीं को काम करना है। तो आई थिंक आपको मेरा मैसेज समझ में आएगा। इसके बाद में और भी कुछ लाऊंगा जिसमें लेडीज़ों के लिए, सशक्तिकरण के लिए, हमारे देश की जो लेडीज़ें हैं, मैंने इसमें काफ़ी कुछ रिसर्च किया है। मैंने ये भी निकाला है डाटा कि हमारे देश की फर्स्ट लेडीज़ कौन सी थी, उन्होंने क्या किया था आज़ादी के बाद, कब पहली बार कार चलाने वाली पहली महिला कौन है, ये सुजान R.D. टाटा थी। देखिए ये सब आपको नहीं मिलेगा, ये जीके का क्वेश्चन है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पहली लेडीज़ कौन थी। मुझे तो अभी तक यही पता है कि किरण बेदी जो पहली IPS ऑफिसर थी, और उनका मैंने उड़ान नाटक देखा। उड़ान नाटक देखकर मैं भी ये चाहता था कि मेरी बेटियां हों और वो भी IPS ऑफिसर बने। तो ये सब चीज़ें हैं। पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी थी जो रिटायर हो गई हैं, और उन्होंने काफ़ी कुछ
लोकपाल बिल के लिए काफ़ी आंदोलन किया है। तो आई सल्यूट देम, आई सल्यूट देयर फादर एंड मदर हु हैज़ अ गुड विज़न। तो आगे हम देखेंगे और भी कौन हमारे देश की पहली लेडीज़ हैं जिन्होंने पहला काम किया है। ऐसी लिस्ट बहुत बड़ी है, बट फिर भी कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। बाय 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 बेटा।